morning, Standard 7, English second lesson, पेज नंबर 18। सब लोग टेक्स्ट बुक खोल के देखो। मृदु इधर देखो, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स है लेसन का हेडिंग, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मद्रास मतलब नौ क्या है, चेन्नई को बोलते हैं। विथ टापी हर ग्रैंड मदर एंड ताता हर ग्रैंड फादर। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lali, Ravi and Meena. इधर क्या है? इधर मृदु एक यंग गर्ल है, वो चेन्नई में, मद्रास था अभी का, चेन्नई में अपने ग्रैंड मदर तापी एंड ताता हर ग्रैंड फादर उसके पास रहते थे। एक दिन आफ्टरनून में टापी को अपना ओंड के पास, ओंड का नाम रुकुमणी है, उसका हाउस पे लेके जा रहे हैं। और उधर क्या है, उसका कसिन से लल्ली, रवि एंड मीना भी है। इन लोगों का उधर का कुछ कॉन्वर्सेशन के बारे में है ये लेसन। इधर क्या है, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, वो लेसन का हेडिंग है। देन फर्स्ट पैराग्राफ देखो। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. इधर क्या है, बराबर मुस्कुराहट करके रुक्मणी क्या है, अपना चप्पल क्या है वो डोर के उधर ऐसा फेंकी है। उधर रवि एंड मीना तुरंत भाग के आ रहे एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। वो रवि मृदु को अब वो घर पे ऐसा खींच लिया। तुरंत क्या है, थोड़ा वेट कर, वो मेरा स्लिपर्स, वो ऐसा बोल के कुछ प्रोटेस्ट किया है मृदु। वो बराबर सेट करके वो क्या है, चप्पल बराबर थोड़ा नीटली सेट करके उधर एक लार्ज, बहुत बड़ा एक चप्पल देखा है। दोस वेयर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। वो चप्पल क्या है, एकदम ग्रे कलर है और डस्ट से, मड से एकदम ख़राब दिखता है। वो बोल रही है, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्लीपर। वो स्लीपर का प्रत्యేకता क्या है, वो फ्रंट पार्ट में एक एक टो का निशान दिखता है। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोस वेर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। वो बहुत बड़ा, वो टो का क्या है, मार्किंग बहुत एकदम क्या है, बहुत बड़ा भी है और स्क्राउनी भी है। उतना खराब एक चप्पल है, उधर वो दरवाजे के उधर पड़ा है। Second paragraph, Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard. Behind a thick bitterberry bush, there inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अभी इधर क्या है, मृदु क्या है, ये सब देखने के लिए टाइम नहीं मिला। तुरंत क्या है, उसको क्या है, टाइम नहीं मिला। रवि उसको क्या है, खींच के घर के बैक यार्ड में लेके गया है। उधर क्या है, उधर एक तिक्की बिटरबेरी बुश है, उधर बहुत थोड़ा कुछ बेरी का वो बुश प्लांट सब उधर रहते हैं, वो घर का बैक यार्ड में। उधर क्या है, उसके अंदर एक फुटबॉल है, वो भी क्या है, फटा हुआ एक फुटबॉल। उसमें क्या है, वो फुटबॉल ऐसा उसके अंदर
सैंड ऐसा फील्ड करके रखे है। उधर क्या है, एकदम छोटा एक किटन, क्या है, दूध पिलाने वाला, वो भी क्या है, कोकोनट का शेल में दूध डाल के दे के पिलाते हैं। ऐसा एक छोटा किटन उधर ही है, वो बैकयार्ड में, वो बिटर बेरी के वो बुश के उधर। तभी देखो, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड मीना। It is a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. इधर क्या है, ये आउटसाइड गेट में मॉर्निंग में क्या है, वो उन लोगों को मिला है ये ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग। ये कैट क्या एकदम क्या है, अपना रोना स्टार्ट किया है। तभी एक पुअर थिंग सेड, उन लोग बोला है मीना। फिर क्या है, इट इज़ एकदम सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पड्डू मम्मास हाउस इफ शी नोस वी हैव ए कैट। अभी क्या है, तू इसको फेंक, अपना वो पड्डू मम्मा के उधर एक कैट है, उधर से अपन को लेके आ सकता है। पड्डू मम्मा बोले कि तो क्या ग्रैंड मदर है, इसीलिए ये बाहर से जो चीज़ को लेके आया उसको लेके नहीं आने का बोल के बोला है। परंतु देखो बच्चे लोग क्या किया, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर सेड देवी। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted to tumbler back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. अभी क्या है, ये पैराग्राफ में लोग देखो, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग बोलता है एनिमल्स को एकदम दया काइंडनेस दिखाने का, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम वो डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर। इधर क्या है, घर पे घर का लोग क्या बोलते हैं, वो डर्टी क्रीचर को इधर लेके नहीं आने का, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा देवी बोला है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। अभी क्या है, ये क्रीचर को, ये बिल्ली को थोड़ा पिलाने के लिए किचन से थोड़ा मिल्क कैसे कैसे मिलता है वो भी बोल नहीं सकता है। पाती सो मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नो। अभी क्या है, पाती इधर का क्या है, ग्रैंड मदर है, ये तमिल वर्ड है। पाती बोलेगा तो ग्रैंड मदर मतलब होता है। देन वो मेरे पास क्या है, एक ग्लास ऑफ मिल्क देखिए, उसको क्या मैंने बोली, आई डोंट हर आई एम वेरी हंग्री, आई वांट टू ड्रिंक इट। वो उसको क्या बोला है, मेरे को बहुत प्यास लगता है, मैं ये पीने के लिए, बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। वो मुझसे देखने का टाइम पर मैं क्या खाली क्या है, दूध पीने का सेंट ऐसा दिखा के वो ऐसा ही ग्लास में रखा है। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, तुरंत उसको क्या है, टम्बलर वापस चाहिए। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू द ट्रबल। क्या है, मैं क्या बोली, पाती मैं एक वॉश करके धो के देता हूँ, ऐसा उसको
वो उसको बोला आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल। वो क्या है, तुरंत जाके दूध वो बैकयार्ड में वो कोकोनट शेल में डाल दिया है एंड वापस तुरंत आके वो टम्बलर साफ करके वो कुछ सस्पिशियस डाउट नहीं होने का ऐसा लाके उधर रखा है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अभी क्या है, हम लोग अभी दूसरा कुछ रास्ता सोच रहे हैं महेंद्रन को, दूसरा कुछ तरीका में कुछ दूध पिलाने के लिए। ये कैट का नाम है महेंद्रन। देन नेक्स्ट लाइन देखो, महेंद्रन दिस लिटिल किटिस नेम इज महेंद्रन। मृदु was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. देखो इधर क्या है, मृदु क्या बोल रहे हैं, ये एक रियल नेम है महेंद्रन। वो इतना क्यूट किटी कैट नेम नहीं है, फिर भी एकदम अच्छा नेम है ऐसा बोल रही। नेक्स्ट बारा देखो, एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा भूने। MB Pune for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur like a lion's mane and you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Mridu giggled. इधर क्या है, एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे। महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे का फुल नेम है ये महेंद्रन। MB पुणे इज शॉर्ट इफ़ यू लाइक है। ये महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे का शॉर्ट फॉर्म है MB पुणे फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। वो भी क्या है, एक कैट का फाइन ब्रीड है। जस्ट लुक एट हिज फर का क्या फर देखने पर ऐसा दिखता है लाइक ए लायंस मेन। ये फर सब देखने पर लायन का मेन जैसा दिखता है। एंड यू नो वाट द एम्ब्लम ऑफ द एंशेंट पल्लवा किंग्स वाज। तुमको पता चलेगा एंशेंट पल्लवा किंग का एम्ब्लम जैसा है ऐसा। डोंट यू। ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु। वो एक बहुत इंतजार से वो मृदु को देखा है। मृदु जिजिल्ड। मृदु क्या है, जिजिल ऐसा किया है। नेक्स्ट बारा देखो, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट इज़ ए क्लियर डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्टरी, हैव बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, ही सेड mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat, a close relative scientifically speaking of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. अभी ये पैराग्राफ में क्या है, कुछ जोकिंग करके अभी कुछ जॉकिंग बराबर करके वेट करके अभी देखो मैं कभी कभी ये कुछ दिखाऊंगा। ये क्या हिस्ट्री में एक थिंग है, ये महाबलीपुरम ये एक मिस्टीरियसली जगह है। व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, अभी क्लास वाला लोग महाबलीपुरम में पिकनिक के लिए गया था। आई सो ए स्टैच्यू ऑफ हिज तातास एटसेट्रा ऐसा लिखे एक स्टैच्यू देखा है। वो भी क्या है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशेंट कैट। उधर का क्या है, वो एंशेंट कैट का जैसा है। ये दोनों क्लोज रिलेटिव है, साइंटिफिकली स्पीकिंग है, ऑफ
नन अदर दैन द लायन, वो लायन का जैसा है। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनास्टी, ये पल्लवा लायन है ना, पल्लवा डायनास्टी का एम्बलम है। देन रवि ऐसा चला गया वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, वो रवि वो बिटरबेरी बुश के उधर ऐसा चल रहा था, वेविंग ए टिग अप एंड डाउन, ऐसा का आंख एकदम स्पार्कलिंग हो रहा था। द कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, उधर क्या है महाबलीपुरम का वो ऋषि कैट का डिसेंडेंट है ये कैट, इसका नाम है ऋषि कैट। एंड इफ आई में जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट में कैट्स को वर्शिप करते थे। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 21, देखो how he loved the sound of his own voice, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। अभी क्या है उसका वो साउंड वॉइस उसको कैसे प्यार है ऐसा वो एक लुक आपस में देखे। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांड किया है वो क्या कर रहा है। हाँ, I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddess. But yeah, that is it. इधर क्या है इजिप्शियन कैट गॉड का डिसेंडेंट है ये कैट ऐसा बोला है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendants is Ravi flourished his trick at Mahendran, MB Pune here, whoop eek, he shrieked, very pleased with himself. अभी क्या है वेल अच्छा है वो cat goddess was a stowaway on the Pallava ships and his descendant was the Mahabalipuram ऋषि cat. अभी महाबलीपुरम ऋषि कैट का जैसा है whose descendant है ये रवि फ्लरिश्ड हिज ट्रिक एट महेंद्रन। अभी महेंद्रन को क्या ऐसा फ्लरिश करके वो भी क्या MB पुणे हियर ऊप वो बहुत चिल्ला के खुशी से ऐसा ऊप किया है ही और रोने लगा है वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। अभी कैट को एकदम प्यार से उन लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, एक एक डिसेंडेंट है ऐसा है महाबलीपुरम का कैट का जैसा है ऐसा बोल के इधर कैट को उन लोग बराबर प्यार करते थे। अभी इधर देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में महेंद्र लुक्ड अप alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop eek was a screech. But from the window, what a weird sound! If Mridu was startled, MB Pune was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. इधर क्या है महेंद्रन अभी क्या है उसको देख रहा है ऊपर वो कुछ अलार्म करके। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो कोकोनट शेल का एड्ज के उधर अपना क्लोज ऐसा शार्पनिंग कर रहा है। बट वेस्ट दैन रवि's awful whoop eek was a screech. परंतु क्या है रवि का वो वूप है ना एक ईक
क्रीच जैसा हो गया है वो विंडो में ऐसा। व्हाट ए वर्ड साउंड, एक कितना स्ट्रेंज और अनयूजुअल साउंड है। ये मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एम.बी. पुणे वॉज फ्राइटनड आउट ऑफ हिज विट्स। अभी क्या है, एम.बी. पुणे अभी बहुत घबराहट हो गया ये विट से। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसका क्या डर से क्या है, हेयर सब ऐसा लंबा खड़ा करने लगा। ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टुवर्ड्स ए बाम्बू ट्रे ऑफ रेड चिल्लीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। वो डर से क्या है, उधर क्या है, कुछ सुखाने के लिए रेड चिल्लीज रखा है वो बाम्बू ट्रे में, वो उसके उधर भाग है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, कैसे भी उसके बीनीथ में अंडर में क्या है छुपाने के लिए। ही टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ, तभी क्या है थोड़ा चिल्लीज उसके ऊपर ऐसा टिपिंग किया है। म्याऊ ही हाउल्ड मिसरेबली, अभी क्या है चिल्ली है वो रोने लगी है, रोने लगा है। अभी द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वो क्रीचिंग ऐसा चलते रहता है। व्हाट्स दैट नॉइज सेट मृदु, वो क्या है, वो सेट क्या है, वो आवाज़ क्या है ऐसा मृदु पूछिए। दैट इज लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रैंडड रवि, तभी क्या है लल्ली वायलिन प्ले कर रहा है ऐसा रवि बोला है। अभी लास्ट छोटा पैराग्राफ देखो। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट टू गोस ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन whizzing on and on while Lally all the time derailing going completely off track। अभी क्या है इधर क्या है, कुछ म्यूजिक इधर म्यूजिक मास्टर सिखा रहे, वो इसका क्या है वो साउंड है विसिंग साउंड। वाइल लल्ली ऑल द टाइम डराइलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो हरदम उसको क्या है वो ट्रैक में वाइलिंग चलाने के लिए नहीं हो सकती है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, अभी देखो ये लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। बच्चे लोग एक फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। तुम लोग ये हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करके ज़रूर नोटबुक में लिखना और लेसन बराबर रीडिंग करना और छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर फिर तुम लोग ढूंढने का और इसका नोट्स तुमको मिलेंगे। अभी बराबर तुम लोग इसका वर्ड रीडिंग करके स्पेलिंग पढ़ना है और समझना, बार बार रीडिंग करना भी है। थैंक यू।